जैसे इस तरीके का बेनिफिट ऐसे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व लोगों को नहीं मिलना चाहिए। ठीक, बस थैंक यू सो मच। आज हमारे एक ऑटो चालक की सेक्टर 13 में हत्या की गई थी। अपराधियों के साथ जो है जो फांसी की सज़ा है उसको बरकरार रखा जाए। अपराधियों को जो है फांसी की सज़ा दे करके समाज को और देश को एक संदेश दें कि सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम की बात सुनी जाती है। चाहते नहीं, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे बेटे को भी मार दिया, उसके बाद उसने मेरे को भी चाकू मारा, मेरे भी मार दिया, मेरे हाथ में भी मारा, मेरे बेटे को भी मारा। उसके बाद भी उसको 2 साल के लिए बाहर छोड़ दिया। सबके लिए तो न्याय मिल जाएगा, पर अभी 2 मुजरिम तो भारी है, तो उनको भी अंदर हो जाते तो हमें थोड़ा तसल्ली हो जाती। एक तो चला गया। जज साहब की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने इनको रिहा कर दिया, मतलब बिल्कुल बरी कर दिया, तो आज एक दूसरा परिवार भी बर्बाद हो गया है। तो ये आज उनको सज़ा हुई रहती तो कम से कम वो बेचारा तो नहीं मरता। चलो हमारे लिए तो है कि खुशी की बात है वो अंदर चला गया, पर दुख की बात यह है कि उसके बीवी बच्चे अनाथ हो गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट को मतलब ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा फाइल पर एक नज़र ढंग से डालनी चाहिए और उनको सज़ा देनी चाहिए, उनको फांसी देनी चाहिए, ताकि और बहन बेटों की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। अब बहन बेटी क्या हो, तो जब आदमियों को नहीं छोड़ते बहन बेटी क्या है, कुछ भी कर सकते हो बाहर आके। 2012 में जो निर्भया के साथ घटना हुई, अगर सरकार और कोर्ट पहले ही चेत लिया होता तो शायद निर्भया की घटना नहीं होती, क्योंकि किरण नेगी की घटना फरवरी में हुई थी और निर्भया की घटना दिसंबर में हुई। लेकिन सरकार उससे सबक नहीं लिया, न उससे सबक लिया, न निर्भया से सबक लिया। अगर सबक लिया होता तो ये 3 मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट के जज ने छोड़ते नहीं, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। लेकिन जो हमारे सरकार में बैठे हैं लोग, जो कोर्ट में बैठे हैं, वो लिखित में देखते हैं कि नहीं सबूत नहीं है, इनको छोड़ दो। तो कोई न कोई तो हत्यारा है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कम से कम मर्डर, रेप, बलात्कार के मुजरिमों को एटलीस्ट बाहर तो नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारे समाज के बच्चियों को नहीं, समाज के पुरुषों को भी खतरा है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं यही मांग करती हूँ। मैं भी लीगल फील्ड से ही हूँ। पहली चीज़, आप लोग पिछले बार भी आए थे 16 दिसंबर को, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि जैसे सभी लोग जानते हैं कि मीडिया किसी भी चीज़ के लिए 4th पिलर का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आया वो किसी के लिए सेटिस्फैक्ट्री तो हुआ नहीं। एटलीस्ट उसमें रिव्यू पेटिशन डाल दिया गया है, रिव्यू पेटिशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, बट इस तरीके से कातिलों को, कम से कम रेप मर्डर के कातिलों को तो एटलीस्ट समाज में खुले तो नहीं छोड़ना चाहिए। अभी जो अंकल मानवाधिकार की बात की है, ये मानवाधिकार आयोग किन के लिए बना है? ये तो मानवों के लिए बना है, ना कि दानवों के लिए। ये दानव अगर इस तरीके से खुले में घूमेंगे तो फिर आम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा सुप्रीम कोर्ट से बस एक ही सवाल है, एटलीस्ट आप डेथ सेंटेंस को जो आप ख़त्म कर दिए अचानक से, 5-10 मिनट जो भी आर्गूमेंट चला होगा, 11 साल से ये केस चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डेथ सेंटेंस लगा दिया, हाई कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने किस बिना पे उसको खारिज कर दिया, जिसका लू फॉल्स है। बताया जा रहा है कि पुलिस का इसमें लू फॉल्स है, तो आप पुलिस के ऊपर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की है? पुलिस के ऊपर तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था, आपने वो नहीं किया। ऊपर से आपने जितने भी एक्यूज्ड पर्सन थे सारे के सारे को छोड़ दिया। एटलीस्ट उनको अपने पास रखना, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा देकर उनको अपने पास रखना चाहिए, जेल में रखना चाहिए था, ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए था। अभी मेरे सहयोगी, मेरे साथी जो कि खुद एक एडवोकेट हैं, वो भी कुछ आपसे कहना चाहेंगे। इसमें बस ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसलिए जो CRPC में मेंशन है कि बेनिफिट ऑफ डाउट, ये बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत ही उन्होंने उसको एक्विट किया। बट कम से कम सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है। ये इट्स नॉट अ माइनर केस कि छोटा सा केस, चलो कोई बात नहीं। बेनिफिट ऑफ डाउट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कमियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि कमियां नहीं होती है, और फुल पैक वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। आप किसी भी केस को देख लीजिए, आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कमियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी। बट जो राइट्स हैं एक्यूज पर्सनस के, बेनिफिट ऑफ डाउट, बट उनको कम से कम हीनियस क्राइम में, एटलीस्ट ऐसे क्राइम में जहाँ गैंग रेप या मर्डर है या रेप एंड मर्डर है, उसमें तो इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए, सिर्फ इस बिना पर कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं है या ट्रायल नहीं हुआ। मतलब अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से हमारे सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए हैं तुषार मेहता साहब, और अभी वी आर गोइंग बाय द ट्रस्ट, हम लोग ट्रस्ट की तरफ से भी एडवोकेट अपीयर कराएंगे। वो था रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट भी हो गई है।
एज सुन एज पॉसिबल हमारा एफर्ट है कि लिस्ट भी हो जाए। चाहती नहीं लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे बेटे को भी मार दिया, उसके बाद उसने मेरे को भी चाकू मारा, मेरे भी मार दिया, मेरे हाथ में भी मारा, मेरे बेटे को भी मारा। उसके बाद भी उसको 2 साल के लिए बाहर छोड़ दिया और वो बेटा पैदा करके चला गया। उसका तो परिवार पूरा हो गया। मेरी बेटी हमेशा के लिए निर्दोष चली गई। डाबड़ी का 2017 का 21 मार्च का। अभी वो जेल में आरोपी अभी चला गया थोड़े दिन पहले, लेकिन 2 साल तक वो बाहर रहा। बेल पे आया था, बेल पे आया था और अभी 6 साल हो गए। ट्रायल कोर्ट में ही मेरा केस अटका हुआ है 6 साल से। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं आम आदमी पार्टी ऑटो से ज्वाइन करता हूँ। आज हमारे एक ऑटो चालक की सेक्टर 13 में हत्या की गई थी और नेताजी सुभाष चंद्र अपार्टमेंट सेक्टर 26 जनवरी के दिन होते हुए, और उस हत्यारे को ये छावला में जो कुतुब विहार में जो हत्या हुई थी उनका दोषी था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरी कर दिया है। उस बरी नहीं होता तो आज हमारे ऑटो चालक की हत्या नहीं होती। और मैं सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूँगा कि ऑटो चालक के हत्यारे जो है उनको फांसी की सज़ा दी जाए और ऑटो चालक के बच्चों को भी कोई ना कोई सुविधा दी जाए। उनके जिम्मेदार भी सुप्रीम कोर्ट को ही बनना पड़ेगा और सुरक्षा के लिए कुछ मुहैया कराए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कलंक का दाग लगाया है, इसको हमारे जो नए DY चंद्रचूड़ जी हैं चीफ जस्टिस, उनसे मेरी अपील है कि इस कलंक को धो दें और अपराधियों के साथ जो है जो फांसी की सज़ा है उसको बरकरार रखा जाए। अपराधियों को जो है फांसी की सज़ा दे करके समाज को और देश को एक संदेश दें कि सुप्रीम कोर्ट में विक्टिम की बात सुनी जाती है। क्योंकि आज हमारे पब्लिक में, आज हमारे देश के अंदर जो छवि बनी है वो अपराधियों के आधार पर ये न्याय का फैसला दिया जाता है। ये विक्टिम जस्टिस सिस्टम नहीं, हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। इसलिए हमको जो है इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जो न्यायपालिका में है उसको विक्टिम जस्टिस सिस्टम में बदला जाए और इनको फांसी की सज़ा दे करके एक देश को एक संदेश दिया जाए।